हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 142 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा जिससे आपका नोटिफिकेशन आएगा, हर नोटिफिकेशन आएगा। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसे गिल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्डर कहते हैं। और नीदरलैंड की अगर राजधानी पूछ ले तो ये एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी कौन है? एम्स्टर्डम है। ठीक है। और प्रशासनिक राजधानी अगर पूछ ले तो द हेग है। द हेग है। द हेग है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। एग्जाम में बार बार यह रिपीट क्वेश्चन करता है। जैसे पर्यावरण दिवस पूछा जाता है तो ये 5 जून को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। युवा दिवस को मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस अगर पूछ ले तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग लिखते भी चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये खगोल विज्ञान इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड से है। क्या से है? बिलियर्ड से। और गीत सेठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट का खेल जो आरंभ हुआ इंग्लैंड में हुआ। और भारत का राष्ट्रीय अगर खेल पूछ ले तो ये हॉकी है। कौन है? हॉकी है। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछ ले तो ये 11 है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर ये सूर्य भगवान के समर्पित है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। और कब दिया गया? तो ये 1968 ईस्वी में दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली में विजय घाट की किसकी समाधि को कहते हैं? दिल्ली में जो विजय घाट है तो ये लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। अगर शक्ति स्थल घाट पूछ ले तो ये इंदिरा गांधी है। शक्ति स्थल घाट कौन किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से है। इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। वीरभूमि अगर पूछ ले तो ये राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। और राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ये कहाँ है? बांसघाट जो पटना में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। और ये किस अनुच्छेद में है धन विधेयक? तो ये 110 में है। 110 में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो ये दिल्ली में खेले गए थे। कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में खेले गए थे। नेक्स्ट। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। कहाँ स्थित है? बिहार में। और किसके सहयोग से ये बना था? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो ये आलम था। कौन था बोलने वाला? आलम। कब? तो ये 1931 में। और मुख्य फिल्म की अगर बात करेंगे जिसमें बोला नहीं गया था, इशारा से सिर्फ उसमें फिल्म था, तो राजा हरिश्चंद्र है। वो कब आया था? तो 1913 ईस्वी में आया था।
1931 से याद रखेंगे और 31 को ही उलट देंगे। 3 1 है, उसको कर देंगे 1 3। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो ये रोहिणी हेड हेंगरे ने निभाई। किसने निभाई? रोहिणी हेड हेंगरे ने निभाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो ये पत्ती होता है। कौन होता है? पत्ती होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ये ग्रेगर मेंडल है। कौन है? आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण पर तुरंत परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1939 से 45 तक चला। ठीक है, आप लोग लिखते चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाले संसदीय समिति के अध्यक्ष किसने की? तो ये रामनिवास मिर्धा ने की। किसने किया? रामनिवास मिर्धा ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो ये 1904 ईस्वी में हुआ। और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। और उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये पंजाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब को। और पंजाब को 5 नदियों का भूमि भी कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तो ये इसका हो जाएगा भगवंत मान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भगवंत मान। और राज्यपाल पूछ ले तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। और जूट के बाद भी पूछे तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को आरंभ हुआ। और कब तक चला? तो ये 1966 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो ये कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो ये 1950 ईस्वी में हुआ। इसके जगह पर नीति आयोग कब आया? तो ये 1 जनवरी 2015 को आया। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका वर्तमान सीईओ है BR सुब्रमण्यम। कौन है? BR सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के 42वें संशोधन को में किस विषय की राज्य सूची में संवर्धित सूची में हस्तांतरित किया गया है? तो ये शिक्षा को किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ। और 44वें संविधान संशोधन जो हुआ कब हुआ था? तो ये 1978 में। इसमें संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम में घोषणा करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए इतना ही चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति को किस अनुच्छेद में है? तो ये 155 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त की आयु कितना है? तो ये 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में किसी परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो ये किसी राज्य में जो लगता है राज्यपाल के परामर्श पर ही लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गोवा
किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये बम्बई के क्षेत्राधिकार में आता है। गोवा की राजधानी पूछ ले तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा किस नदी के किनारे है? तो ये मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये सबसे ज़्यादा कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे जो संसद के सदस्य। नेक्स्ट पर चलते हैं। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गूगली शब्द किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। और लव पूछ ले तो ये टेनिस से है, लव शब्द टेनिस से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एज यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा। किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? ध्यानचंद का संबंध है वो हॉकी से है। और ध्यानचंद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और दिलीप ट्रॉफी पूछ ले तो ये क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी पूछ ले तो क्रिकेट से संबंधित है। सुब्रतो कप पूछ ले तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ, कौन हुआ चलचित्र? तो इसका नाम है फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरी कहानी याद आई। नेक्स्ट पर चलते हैं। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? ये रामानंद सागर है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।